और इस वीडियो को बनाते ही ना मैं इससे डेटा निकाल के दूसरे फोन में डालने वाला हूँ। ये हैंग हो जाता है, बट अभी तक इसकी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हम लोगों को नहीं मिली। तो ये जो मेरे हाथ में भी फोन है ना, ये 50,000 रुपए में एक फ्लैगशिप लेवल हार्डवेयर के साथ आने वाला फोन है। इसके अंदर लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया है, 12 GB की मिनिमम स्टोरेज रैम के साथ आता है फोन, और UFS 4.0 की स्टोरेज है, और इसके अंदर 100x जूम भी मिलता है, जो कि मेरे भाई 1.5 लाख वाले फोन के अंदर है। वैसे इतने सारी तारीफों के बाद आप समझ गए होंगे, नया iQOO 12 है जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, और जब से ये लॉन्च हुआ है हम इसे यूज कर रहे हैं। और इसकी स्पेक्स देखने के बाद ना हमारे टीममेट ने भी इसका ब्लैक वेरिएंट बाय कर लिया है, तो दोनों का एक्सपीरियंस हमने अच्छे से ले लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है, 50,000 रुपए में एक अच्छा हार्डवेयर एक्सपीरियंस तो दे रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या, उसकी कौन बात करेगा? तो हम बात करेंगे उसकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए, और हमारी वीडियो लाइक कर देना, और कमेंट में अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। नेगेटिव साइड देखने तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो ये वाला फोन ना जब मैंने यूज करा तो iQOO के इससे पहले मैंने सारी सीरीज यूज करी है। जब से इंडिया में आया है iQOO, तब से लेके अब तक के हमने उनके सारे डिवाइस यूज करे हैं, और यूज करने के बाद एक ही एक्सपीरियंस आता था कि सबकी इन हैंड फील लगभग सेम होती थी, और डिजाइन तो आपको पता ही है हल्के फुल्के चेंजेस होते थे। लेकिन इस बार iQOO ने एक बहुत बड़ा मूव करा कि भाई इसका डिजाइन चेंज कर दिया, और इन हैंड फील भी टोटली चेंज है। यहाँ पर ये मेरे पास ना व्हाइट कलर है, इसको मैंने पर्सनली यूज करा। ब्लैक कलर भी हमने एक्सपीरियंस करा। ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस ये है कि ब्लैक मैट के साथ आता है, ये ग्लोस के साथ आता है, बट आप दोनों को विदाउट कवर यूज कर सकते हो। इस पे हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट लगते हैं ना, वो दिखते नहीं है। मैंने तो विदाउट कवर यूज करा है, और भाई यहाँ पर ना ब्लैक से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये वाला फोन। लोग पूछते भी हैं कि भाई ये कौन सा फोन है, क्योंकि यहाँ पर इसका डिजाइन काफी सिंपल और अट्रैक्टिव है। वैसे इसके जो कैमरा मोड डिले है, ये काफी हद तक Xiaomi का एक फोन आया था, मेरे को नाम याद नहीं है, उसके जैसा लग रहा है। बाकी मैंने इसे जितना यूज करा भाई, पतला सा फोन है, हैंडी है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, कवर विदाउट कवर। मैंने तो विदाउट कवर यूज करा, और साइड का जो फ्रेम है ना, इस पे अभी तक कोई स्क्रैच नहीं आई है, और ये मेटल का फ्रेम है। बाकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया है फोन का। तो लुक और इन हैंड फील वाइज तो भाई पूरे पैसे हैं इसको। और जब आप फ्रंट से देखोगे ना इस फोन को, तो भी काफी अच्छा लगता है। iQOO ने नो डाउट यहाँ पर बेजल और चिन पे बहुत ही शानदार काम करा है। काफी कम बेजल चिन है यहाँ पर, और ये एमोलेड पैनल है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट की स्पीड तो अच्छी है, लेकिन पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ होती है ना फोन के साइज के हिसाब से, तो और बेटर होता। और इसके अंदर जो 144 हर्ट्ज कंपनी ने बोला है कि आपको 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ गेमिंग के टाइम पर ही काम आता है। जब आप इसे नॉर्मली चलाओगे तो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज पे आप चला सकते हो। और इसमें जो ऑटो स्विच मतलब स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन मिलता है ना, मतलब रिफ्रेश रेट स्विच करता रहेगा। अगर आप फोटो देख रहे हो तो 1 हर्ट्ज पे चलेगा, कोई 120 हर्ट्ज वाला कंटेंट देख रहे हो तो वो चलेगा। तो वो भाई काफी अच्छे से काम करता है, काफी फास्ट। तो इसकी वजह से जो बैटरी कंजप्शन है डिस्प्ले की, वो भी बच जाती है। तो यहाँ पर LTPO पैनल भी मेरी यूजेज में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा। यहाँ तक कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है, और इसके अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं डिस्प्ले में, एक तो बिल्कुल हाई क्वालिटी का और एक नॉर्मल। हाई क्वालिटी में मतलब अपने फुल रेजोल्यूशन पे चलता है, वहां पर बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी शार्पनेस एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट मैं बताऊं ना, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पता लगेगा। तो मैंने तो काफी सारे फोन टेस्ट करे हैं, उसके बाद ही मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ आया है। बाकी इस फोन के अंदर जो MEMC टेक मिलती है ना, उससे आप किसी भी कंटेंट को हाई रिफ्रेश रेट में चला सकते हो, चाहे वो हो भी ना, बस इसे ऑप्शन को इनेबल कर दो। बट यहाँ पर लिमिटेशन ये आती है कि आप YouTube, Netflix और Amazon पे ही से यूज कर सकते हो। अगर आप हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशन पे जाके से यूज करोगे तो वहां काम नहीं करता अभी, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन है। बट ये है कि भाई MEMC टेक इस फोन के साथ काफी अच्छी काम करती है। बस वही है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि Amazon प्राइम वगैरह पे MEMC अगर आप इनेबल कर दोगे तो थोड़े बहुत फ्रेम स्किप हो जाते हैं। वो पहले भी था, लेकिन अब इतना नहीं रहा इन फोनों के अंदर। अब बात करते हैं उस चीज की जिसको लेके ये फोन काफी ज्यादा फेमस है, वो है इसका भाई परफॉर्मेंस वाला पार्ट। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं दे रही है। अभी के टाइम पे मे भी आगे जाके दे दे। और दूसरा भाई इसके अंदर UFS 4.0 जैसी स्टोरेज मिलती है, और यहाँ पर इसका जो स्कोर है ना ऑन पेपर, वो भी काफी खतरनाक मिलता है। इस प्राइस ब्रैकेट में कोई दूसरी कंपनी इतने स्कोर भी नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि एक अच्छा हार्डवेयर सिर्फ हैवी परफॉर्मेंस के लिए नहीं भाई, नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जितना मैंने इसे यूज करा, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है इसकी। और यहाँ पर इस फोन के अंदर मेरा सारा डेटा है, मैंने इसे एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करा है। आप खुद देख सकते हैं 3000 से ज्यादा फोटो है और सारा डेटा है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई लैग, कोई जिटरिंग देखने के लिए नहीं मिली है इसे चलाते हुए। बाकी यहाँ पर ऐप एनिमेशन भी काफी स्मूथ है, मतलब आप चलती हुई ऐप को बंद करके दोबारा खोलोगे ना तो वो तुरंत खुल जाती है। बाकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। रैम मैनेजमेंट भी मेरे को इस फोन का ठीक ही लगा है। और जैसे मैंने बताया इसके अंदर मिनिमम 12 GB की रैम मिलती है। तो ये 12 GB वाला है, जो ब्लैक वाला था हमारा 16 GB वाला है। तो दोनों ही भाई मेरे को सेम परफॉर्म करते हुए दिखे, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा हैवी टास्क है नहीं जो मैं 16 GB का बिल्कुल यूज ले लूं। बट यहाँ पर अगर गेमिंग की बात करी जाए ना, तो इसके अंदर गेमिंग करी हमने भाई, यहाँ पर सेटिंग्स आपको पूरी मिलती है अनलॉक, जितना दूसरे फ्लैगशिप के अंदर मिलती है। और यहाँ पर गेम प्ले भी काफी अच्छा देखने के लिए मिला। एक तो यहाँ पर गेम मोड वगैरह काफी सही मिल जाता है iQOO फोन
फोनों के अंदर। तो यहाँ पर इन मोड्स को यूज करने के बाद जो गेम प्ले है वो अच्छा है। विदाउट गेम मोड भी इनेबल करोगे, गेम प्ले करोगे तो भी आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है कंसिस्टेंसी के साथ। और अभी का जो मौसम है आपको पता भाई काफी ठंडा है, तो हीटिंग का हम आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो अभी तक तो नहीं कर रहा है, मे भी गर्मियों में जाके करे। तो जितना हमने खेला भाई हल्का फुल्का वार्म होता है, बिल्कुल तगड़ी गेमिंग में। और बाकी गेम प्ले बहुत अच्छा है इस फोन का। बस जो मेरे को एक कमी लगी वो इसके स्पीकर्स में है। स्पीकर है तो लाउड, लेकिन भाई बेस की थोड़ी सी कमी लगती है जब आप गेम प्ले करने वाले हो, कोई भी कंटेंट इसके अंदर देखोगे। और यहाँ पर इस फोन की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो सॉलिड है, कोई कॉल ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिली। और इस फोन के अंदर ना भाई इन्होंने खुद का डायलर भी डाला है, मतलब गूगल डायलर हटा दिया, तो अब आप किसी की कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और हैप्टिक्स भी इस फोन के अच्छे हैं। लेकिन अब बात करें इसके कैमराज की, जिनकी काफी ज्यादा हाइप बनाई जा रही है। यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर भाई काफी तगड़े कैमरा बता रहे हैं इसको। तो पोर्ट्रेट के अंदर ही अच्छे कैमरास ऑफर करता है, आपको काफी अच्छा पोर्ट्रेट मिलेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड को काफी अच्छे से ब्लर कर देता है। बट कहीं कहीं पे देखा मैंने एज डिटेक्शन हल्की सी मिस कर देता है, बट इस प्राइस के अंदर उतना हम झेल लेंगे। लेकिन जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, एक तो फ्रंट कैमरा 50,000 रुपए में दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर कर रही है। यहाँ पर आप सैंपल्स देख सकते हैं भाई वन प्लस के फोन की जो फ्रंट कैमरे क्वालिटी है, जो आने वाला है वन प्लस का फोन, उसकी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट का फोन होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट कैमरे का वो ठीक परफॉर्म करता हुआ देखा। बस यही है कि जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा इवन स्किन टोन कर देता है, जो कि आईक्यू के साथ एक पहले से प्रॉब्लम रही है। बाकी जो बैक कैमराज हैं उसमें जो मेन कैमरा है वो ठीक कलर्स निकाल के देता है भाई, आपको ऐसे लाइट कंट्रोल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से खुद कर देता है। यहाँ तक कि वन प्लस के फोन से बेहतर लाइट कंट्रोल करिए इसके मेन कैमरा ने। और इसके टेलीफोटोज काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। और 100x का भी अच्छे से काम दिखता है। यहाँ पर आप भाई बिल्डिंग पे देख सकते हो दूसरी की कौन बंदा खड़ा है बालकनी के अंदर, तो मेरे को इसके कैमरास ठीक लगे। लेकिन अब जहां पर प्रॉब्लम आती है इसके कैमरास में, उसकी बात कर लेते हैं। इसका जो वीडियो डिपार्टमेंट है ना उसमें प्रॉब्लम है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इसकी डिस्प्ले में तो आपको ठीक लगने वाली है, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाल के उसे एडिट करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले इसका जो ऑडियो वाला पार्ट है ना वो काफी बेकार लगा मुझे। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो तो यहाँ पर ऑडियो इतनी अच्छी नहीं होती है भाई आईक्यू के फोन होगी, और अगर आप रनिंग वगैरह करते हो कैप्चर करोगे तो काफी बार तो बीच बीच में गायब भी हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम लगती है। दूसरा, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो देखो कुछ इस तरीके की आती है, काफी सारे ऐसे मतलब मार्क्स आ रहे हैं फेस पे, इतने तो हैवी नहीं, तो थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग करने की कोशिश करता है। फ्रंट कैमरे में सिर्फ 1080p का ऑप्शन मिलता है, और भाई वहां पर जो आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है वो भी काम की नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर, और वीडियो रिकॉर्डिंग में तो मेरे को मेन लगी है। क्योंकि अगर आप फोन में ही रखते हो ना वीडियो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे कहीं अपलोड करोगे, एडिट करके पूरा व्लॉग बनाने की कोशिश करोगे ना, तो पूरा पिक्सेलेटेड हो जाएगी वीडियो। तो 50,000 रुपए में उसके लिए आप या तो सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, वरना भाई आईफोन तो एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी एक नाइट मोड है इस फोन का जो किसी को अच्छा लग सकता है, बट मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। रीजन है भाई, जब आप नाइट में फोटो क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा सा चमकना होता है, लेकिन नाइट वाली फील भी चाहिए फोटो के अंदर, तो ये कुछ ज्यादा ही चमका देता है और नाइट वाली फील पूरी खत्म कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने 5-6 बजे के करीब फोटो क्लिक करी हो, मतलब हद से ज्यादा ही चमका देगा, तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट कर देता है फोटो को अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिक्सचर से। तो चलो कैमरा के साथ तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि भाई इस फोन के अंदर बाकी की चीजें तो बहुत सॉलिड मिलती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट की बात करने वाला हूं जिसकी वजह से मैं डेली काफी ज्यादा इरिटेट हुआ हूं इस फोन से, और इस वीडियो को बनाते ही ना मैं इससे डेटा निकाल के दूसरे फोन में डालने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, इस प्राइस के अंदर भी आईक्यू काफी ज्यादा इसके अंदर ब्लॉटवेयर देता है। हालांकि आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अभी भी आपको वी स्टोर एप्लीकेशन और आई मैनेजर जैसी एप्लीकेशन मिलती है, और कंटिन्यूअसली उनसे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो अंदर से जाके आपको पहले उनकी नोटिफिकेशन को डिसेबल करना होगा, जब ही आप उससे बच पाओगे। और इसके अलावा भी जब भी आप प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन को सर्च करोगे ना, तो वहां पर एप्स के ऐड आते हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा चीप हो जाता है। और इसके बाद जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो वहां पर काफी सारे एप्स के और सजेशन आते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके ना एक फ्लैगशिप फील नहीं देती हैं। अब यहाँ पर भाई इस फोन के अंदर हॉट ऐप और हॉट गेम जैसी एप्लीकेशन नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर आपने गलती से वी स्टोर एप्लीकेशन ऑन कर ली है और आप उससे बाहर जा रहे हो तो आपको एकदम एक पॉपअप दिखेगा, और भाई पॉपअप जब भी हमारे सामने आता है तो हम जल्दी जल्दी में ओके कर देते हैं। तो आपने अगर ओके कर दिया ना, तो आपको हॉट ऐप और हॉट गेम फिर से होम स्क्रीन पर शो होने लगेगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक्सपीरियंस इस फोन के साथ खराब कर देती हैं। तो चलो इन्हें भी साइड करके जिसने मेरे सबसे ज्यादा सर में दर्द कराया उसकी बात करते हैं। तो देखो, मैं कार से आता हूं और मैं एंड्रॉइड ऑटो हर फोन के साथ यूज करता हूं। तो इस फोन को जैसे एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया जाता है ना, ये हैंग हो जाता है, पूरा बिल्कुल रुक जाएगा, और भाई ऑन भी नहीं होता है। हालांकि जो कार की स्क्रीन है उसमें अच्छे से काम करता रहेगा, लेकिन भाई पूरा फोन रुक जाता है और डिस्प्ले भी ऑन नहीं होती जब तक आप अपनी कार को बंद नहीं करोगे। और ये प्रॉब्लम एक बार नहीं, यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूअसली कितनी बार फेस करी है। यहाँ तक कि अभी भी मैं जाऊंगा ना इस फोन को कनेक्ट करने तो भी ये हैंग होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इशू है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग फील हुआ है। और सिर्फ इस यूनिट के साथ नहीं, जो ब्लैक वाला वेरिएंट है ना हमारे पास 16 GB वाला, उसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हमने फेस करी है। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये एक यूनिट की बग नहीं है, ये एक्चुअली आईक्यू के सॉफ्टवेयर का बग है, जो कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर सकते हैं।
लेकिन भाई ये इन्होंने आई थिंक नोट कर लिया होगा, छोटा मोटा बग तो है नहीं, बट अभी तक इसकी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हम लोगों को नहीं मिली है। तो आई होप कि iQOO इस वीडियो को देखने के बाद इसकी अपडेट जल्दी रोल आउट कर दे और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दे, तभी मेरे को सुकून की नींद आने वाली है, वरना मैं इस फोन को तो अभी साइड रखने वाला हूं। बाकी जो डिस्प्ले मैंने आपको बताया कि भाई दिखने में काफी अच्छी है, यहाँ पर स्पेक्स भी आपको बहुत तगड़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो पोको अपने 30,000 वाले फोन के अंदर जैसी डिस्प्ले देता है, क्वालिटी वैसी है। और इस फोन की ना मेरे को टच में भी इशू मिले हैं, मतलब यहाँ पर देखो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया, मैं नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर करके ऐप ड्रॉअर में जा रहा हूं तो बार बार नोटिफिकेशन पैनल खुल रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम ने तो मेरे को काफी ज्यादा इरिटेट करा है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है इसकी बैटरी लाइफ, भाई 30 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है ये फोन। और यहाँ पर बैटरी बैकअप भी अच्छा है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो 7-7.5 घंटे आराम से चल जाएगा, अगर आप बिल्कुल हैवी यूजर हो तो आपको 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा इसके अंदर, और अगर आप गेमिंग करते हो कंटिन्यू तो 4 घंटे का स्क्रीन टाइम ये फोन दे देता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में iQOO ने एक्चुअली काफी अच्छा काम करा, और जो LTPO पैनल है ना वो भी यहाँ पर काफी हेल्प करता है अच्छा बैटरी बैकअप देने में। तो मेरे हिसाब से जितनी इस फोन की हाइप है भाई ये डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस करा इस फोन के साथ चलाने के बाद वो बढ़िया है। बट मेरे लिए जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो वही है कि मैं कार से आना जाना करता हूँ तो एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करते ही ये पूरा रुक जाता है फोन। तो सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली एक ग्लिच है जिसको फिक्स करना होगा iQOO को। बाकी भाई 50,000 रुपए में तगड़ा हार्डवेयर दे रहा है, और अगर आपका एंड्रॉइड ऑटो से काम नहीं है तो आप इसे बाय कर सकते हो। वैसे अगर आपको लग रहा है ना मेरी कार के अंदर कोई बग है, तो बाकी के फोन भाई मस्त काम कर रहे हैं, इसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। वैसे अगर आप इसको बाय नहीं करना चाहते तो OnePlus के फोन का भी वेट कर सकते हो भाई, सॉलिड फोन आने वाला है और हमारा कंपैरिजन भी आने वाला है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।